तो ये देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे नमक पारे रेडी हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है नमक पारे। तो आए चलते हैं नमक पारे बनाते हैं, टेस्टी से नमक पारे। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है 500 ग्राम और 1/4 टीस्पून जो है ये मैं लूँगी अजवाइन का, और यूँ इसको ना बड़ा अच्छा से इसकी खुशबू क्रश करके डालूँगी। और ये 1 टीस्पून जो नमक है। इसको मिक्स कर लेंगे। ये तो अभी इसमें ना ये तकरीबन 1/2 कप मैं इसमें घी का डालूंगी। घी से ज़रा क्रिस्प आ जाता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट बन जाती हैं, चाय के साथ मेहमानों के आगे रखें, खुद खाएं। मैदा है, थोड़ी सी इसमें अजवाइन है, थोड़ा सा नमक है। ये चाय के साथ बड़े टेस्टी लगते हैं, बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। वेरी इजी, वेरी टेस्टी रेसिपी है, झटपट बनने वाली। अच्छे से मिक्स कर लूँ इसको। देखिए ये मुट्ठी में ऐसे बंद हो रही है, चिपक रही है, तो बस काफ़ी है इसमें जो घी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और इसको गूंद लेंगे। नॉर्मल आटे की तरह गूंदना है। रूम टेम्परेचर पे पानी है। ये बहुत इजी है, सब बनाते होंगे अपने घरों में। मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी नहीं थी तो मैंने कहा मैं भी डाल दूँ। आजकल तो हर कोई माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बना रहा है। चलो ऐसे सबसे मुलाकात हो जाती है। वैसे तो कई कई महीने मिल नहीं सकता बंदा। देखें इसको ऐसे टुगेदर सा कर लिया है मैंने। तो अभी जो है ना इसको गूंद लेती हूँ। चंद बूंदे साथ साथ पानी की शामिल करते जाएंगे। ना ये ज़्यादा सख्त गूंदा जाएगा और ना ये ज़्यादा नरम। जी तो इसको ना अच्छी तरह से गूंदने के लिए ना मैंने काउंटर पे इसको रखा है। अच्छी तरह से ये गूंद जाए, फिर थोड़ा इसको रेस्ट दूंगी। देखें ऐसे आराम से गूंद रहा है। ये तो यहाँ पे आटा रेडी हो गया, अच्छे से गूंद लिया है। अब इसको ना 10 से 15 मिनट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 10-15 मिनट गुजर गए हैं। अब मैं बना लूँगी इसके पेड़े। जैसे पूड़ी बनती है ना, पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा या तकरीबन उतना ही पेड़ा मैं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत मोटी रोटियाँ मैंने ही बनानी और ना बहुत बारीक बनानी है। इसमें और यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दी है। चूल्हे को हम करते हैं स्लो।
यहाँ पे हम एक पेड़े को ले लेते हैं और इसको बेलते हैं। इसके ऊपर मैदा डस्ट किया है ना, ये चिपके नहीं। आप भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। इतनी मोटी रोटी जो है ना मैंने बेली है। अब इसको हम काट लेंगे। जो शेप अच्छी लगती है आपको वो बना लें। ज़्यादातर बाज़ार में तो यही शेप मिलती है इसकी, नमक पारे की। ये फ्राई भी ना बिल्कुल ये हल्की आंच पे होंगे जब ये क्रिस्पी बनेंगे। इसीलिए मैं साथ साथ डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी है अभी, तो नरम हो जाते हैं। ये खुद ही खुल जाएंगे आपस में चिपके हुए जो ना, जब ऑयल में जाएंगे तो खुल जाएंगे। देखें कितने अच्छे से मज़े के फूल के ऊपर आ गए हैं। ये देखें, तो ये देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे नमक पारे रेडी हो गए हैं। ये मीडियम फ्लेम पे सही बनते हैं। ये साथ साथ ना डालें ना तो ये बिल्कुल नरम हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। चिपकने की तो खैर है, वो ना ऑयल में जाके ना खुल जाते हैं खुल। हमारे मज़ेदार से नमक पारे रेडी हो गए हैं। मैंने पहले छानने में निकाले हैं कि एक्स्ट्रा कोई ऑयल है तो वो निकल जाए। आवाज़ आप सुने इनकी कितनी क्रिस्प है। बस ये लास्ट में यहाँ पे रेडी हो गए हमारे जो ठंडे हैं। मैं वो आपको देखें, माशाल्लाह कितने क्रिस्प है। ये देखें, ये तो आज की हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। ये सारे कैसे बने हैं? कैसे बने हैं आसिफ? अच्छे बने हैं। वाह जी, आसिफ को पसंद आए हैं जी। खाएं, आप खाएं, चले बैठे उधर। ये तो यहाँ पे हमारी आज की ये उसकी नमक पारे की रेसिपी रेडी हो गई है। ये चटनी जो है ना, ये हमने घर में बनाई हुई है खजूरों की। तो इसके साथ आपको ना ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे यूँ करके। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।